Bonjour everybody, so I am back again and मैं पढ़ाई कर रही थी जैसे कि what कि मैंने ना सोच लिया कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ाई के बगैर तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, है ना। वरना तो मैं गरीब ही रह जाऊंगी, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोच लिया कि मैं पढ़ाई तो लग के करनी पड़ेगी। ऑल्दो मैं नहीं कर पाती, वो एक डिफरेंट मैटर है, अलग 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 मैटर है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि ऐसे ना पढ़ते पढ़ते मतलब मैं ऐसे एकदम इंटेंस पढ़ाई कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी। मैं बहुत ही लाइक वेरी इंटेंस स्टडी आई वाज डूइंग एंड आई वाज लाइक कि ऐसे ना पढ़ते पढ़ते ऐसे ये जो टीचर है ना, ये कुछ बता रही थी अपनी स्टोरी। तो इसके बताते वक्त मुझे याद है कि एक सेकंड, इस मतलब वो ट्रेन की कुछ स्टोरी बता रही थी। ट्रेन की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी तो मतलब मुझे याद आई, और मैंने कहा ये मैंने आपसे शेयर नहीं करी, मतलब वाई नॉट यू गाइस। मैंने भाई साहब मैंने कहा 2 मिनट का होल्ड करते, पहले ये शेयर की जाएगी। और आई एम सो आई शुड से nervous to tell you, ठीक है। I wasn't able to react appropriately in that whole situation। शायद मैंने ढंग से रिएक्ट करा हो या शायद, बट यू नो वट, फ्रॉम माई ओन कॉन्शियस आई बिलीव दैट आई वॉज नॉट एबल टू रिएक्ट अप्रोप्रिएटली इन दैट सिचुएशन। बट ऑल दो मतलब अब तो वो गुजर गया, इट वॉज लाइक कि ठीक है यार, कंप्लेन कर देंगे वो कर देंगे, अब तो हो गया ना, अब तो ख़त्म हो गया, अब इतना कोई नहीं सोच रहा उसके बारे में। लेकिन हम स्टोरी सुनाएंगे आपको, पूरी स्टोरी सुनेगा, पूरी क्लॉक एट बहुत। हम स्टोरी सुनाते हैं अपने वे में, कम गाइस। Welcome to Chatpati Story Episode 2. हमारा अपना वे स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो मैं पढ़ाई करती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी कि असल में हुआ क्या था। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि हम लोग ना, मेरी ऐसे तबीयत खराब हो गई, तो घर वाले डर रहे थे, तो वो कह रहे नहीं भाई हमें अकेले नहीं भेजेंगे। और मेरे एग्जाम से लोग देने नहीं दे रहे थे यार मेरे को मेन कैंपस में, बल्कि है ऐसी फैसिलिटीज बट दे डिडंट अलाउ मी। ऑल्दो आई हेट द वाइस चांसलर फॉर दैट, द एक्टिंग वाइस चांसलर। उस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर थी वो गई हुई थी उमरा पे, नहीं हज पे शायद। एंड तो उन्होंने जो है मेरा अप्रूव ही नहीं किया था एप्लीकेशन फॉर 1.5 मंथ। मेरा वहीं पे एप्लीकेशन पड़ा रहा एंड दे नेवर अप्रूव्ड एनीथिंग, ठीक है। I was so pissed and like अब and it like मेरे 2 एग्जाम निकल गए थे एंड दे वर ओनली लाइक ऐसा होता है कि ना 3 एग्जाम के बाद हमारे कॉलेज में बैक लगा देते हैं। लाइक व्हाट द फक भाई, मेरे को जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा एग्जाम। फिर खैर मैं मतलब लाइक मम्मा मैंने बोला मम्मा आई कांट गो, और ऐसे करके मैं बोल रही थी। फिर मम्मा कहती अरे नहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये क्या होता है। मेरी मम्मा ना बहुत ज्यादा ओवर करेजियस है। शी इज लाइक अरे क्यों, तुम क्यों नहीं कर सकती, पूरी दुनिया नहीं भी कर रही है तो वो तो तुम तो कर लोगी। ये जो इतना ओवर करेज है ना, ये जो मेरे अंदर आया है मेरी मम्मा से आया है, ठीक है। तो खैर वो मेरे को बोलती है कि नहीं चली जाओगी, और मैं चलती हूँ भाई साहब। मैंने कहा अब जब मैं कर लूंगी ना तो अपने आप ही करूंगी। गधी थी, है ना, जाहिल थी मैं, करने नहीं थी मैंने, आसानी हो जाती मुझे बहुत जिंदगी में। बहुत स्ट्रेस के साथ गई थी और स्ट्रेस के साथ वापस आई थी, क्योंकि जब आप अपनी छोटी बहन अपने साथ ले जाएंगे तो ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी वो एक जिम्मेदारी बन जाती है ना। वही मेरे साथ हुआ, जो कि बहुत गलत हुआ, मैं आज तक ये बात मानती हूँ, ठीक है। खैर मैं ले ली छोटी बहन को अपनी, ठीक है। अब वो जो मेरी छोटी बहन है तो मतलब वैसे तो वो छोटी वाली बहन ना बहुत करेजियस है, सब कुछ है, बहुत अच्छी, मतलब ऐसे गाड़ी चलाएगी, बाइक चलाएगी, सब कर लेगी, ठीक है। बट जब बहन का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना, कोई बाहर का बंदा उनकी थोड़ी सी तार हिला देता है, बस वही है टर्निंग पॉइंट, खत्म बात ही खत्म हो जाती है। अब क्या होता है कि हम लोग जो है सब हो जाता है, हमारे एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। एंड वो कॉलेज में गई, वो इतनी खुश थी ना, कितना अच्छा खाना मिल रहा है वो। मैं बताना चाहती हूँ कि लोग कम है वरना गाड़ी मिलती है यहाँ पे, बट ठीक है। और मैं सेक्रेटरी में आई थी, मैं थी ना इसलिए काम नहीं कर पाई। मैंने पिछले सेमेस्टर मैंने बहुत अच्छा खाना खिलाया था सबको, ठीक है। इवन मोमोज भी बनवाए थे अपने मेस में कि यू गाइस कैन नेवर जज मी। खैर छोड़िए, पॉइंट इज दैट कि हाँ, तो फिर हम लोगों ने कहा कि यार वापस का टिकट कराते हैं। तो मेरा ना एक दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है मेरा, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हम लोग वापस जाना, तुम लोग के साथ ही चलूंगी, तो मेरा भी टिकट करा देना। उसने कहा हाँ यार हमारे भी क्लियर नहीं है, हम दोबारा कराएंगे टिकट्स। मैंने कहा ठीक है। अब आप अगर अलीगढ़ से केरला कभी आपने ट्रैवल किया हो तो यू शुड नो दैट यू हैव टू मेक द टिकट्स बिफोर 1.5 months so that you can get the clear ticket on the day you are going. But फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 बार क्लियर टिकट के साथ ट्रैवल किया है, बाकी पूरे टाइम मैंने टिकट आरईसी होता है या तो कंफर्म ही नहीं होता, किसी के साथ शेयर करने जाती हूँ सीट अपने दोस्तों के साथ। अब हमने कहा हो जाएगी यार,
शेयर क्या हो गया इसमें, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, सबको मिल गया था टिकट, हमें मिल गया है ना, हमने तत्काल करा लिया, कुछ नहीं तो अब तत्काल हो गया, कोई बात नहीं, सब हो गया तत्काल। उसने कहा नहीं अबे टिकट मत करा, तत्काल कराएंगे, ठीक है। मुझसे पूछते अरे हाँ ये बता मुन्नी का टिकट भी होगा क्या, उसने मेरी छोटी बहन को मुन्नी बोल रहा था, मैंने कहा हाँ मुन्नी का टिकट जरूर कराना, मुन्नी का टिकट मत भूलना है ना, मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिकट है, बाकी मेरा रह जाए, कोई बात नहीं, मेरे पास तो रूम है भाई, मैं यहाँ रह लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है टिकट हो गया, तो वो ना हमने क्या किया, हमने कहा कि एक स्लीपर कराएंगे, मतलब मेरे दोस्त ने कहा कि भाई एक स्लीपर करा ले और बाकी ना हम टीटी से लेके एडजस्ट करा लेंगे तुझे अपने साथ। मैंने कहा हाँ यार हमेशा एडजस्ट हो जाता है, इस बार भी रहेंगे, क्या हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हम पैसे रख लेते हैं, बाकी के मम्मा को जाके वापस कर देंगे, हमें क्या ही करना है इसका। अब हम जो है पहुंचे, है ना, हम वहाँ पे स्टेशन पे पहुंच गए, मैं, मेरे दो जूनियर्स और मेरी बहन छोटी वाली, हम वहाँ पे पहुंच गए। सब एकदम ना, मेरे जो दोनों छोटे छोटे जूनियर है ना, उन बहुत डरे डरे फिर रहे थे, अब क्या होगा, सिपतप्पी को बाहर निकाल दिया, इमा को बाहर निकाल दिया तो कैसे हो पाएगा। और खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ यार, मेरी एक जूनियर ना वो बहुत वैसे, मतलब वो पहले से ही जब से हम लोग when she was in second year तब से उससे है बात काफी अच्छी, तो कहती नहीं सिपतप्पी यार आप मेरे पे तो है सीट, आप मेरे पे रह लेना, और ये मैं तो 3 लोग एक साथ थोड़ी रह पाएंगे, फिर भी 3 दिन का सफर है, कैसे हो पाएगा भाई। तो फिर उसके बाद मैं बार बार बोल रही थी अरे हो जाएगा। और उसके साथ ना एक ना मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसका ना एक कजिन भी पढ़ता है उसी क्लास में जो मेरी जूनियर है, वो मेरा जूनियर है। तो अरे ऐसे बताते ऐसा मेरे होते हुए ऐसा थोड़ी हो जाएगा, करा दूंगा मैं, ठीक है भाई, ठीक है तुम कह रहे तो हो जाएगा। हम ट्रेन में चढ़े, ट्रेन आई, हम ट्रेन में चढ़े, हमने जो है टीटी को कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, टीटी ने आके टिकट पूछा, सबने टिकट बताया अपना अपना, और जिससे पूछा उसने बता दिया टिकट के, हाँ सर हम सब जमघट में ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं पूछता कोई भी टीटी। एकदम से ना वो जो कजन है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड का कजन, वो ऐसे करके वो ना एकदम से आउट ऑफ द ब्लू खड़े होता है, ऐसे करके वो हाथ रखते हैं सीट पे, सर सुनिए ना, सर आपके पास 2 सीट खाली होगी क्या, खड़ी सुनिए। सर ने उसकी शक्ल देखी, संगस की शक्ल कहता हु आर द पीपल जिनके पास टिकट नहीं है। अब हम सब चुप कि कैसे बताएं कि हमारे पास टिकट नहीं है, अच्छा नहीं आप बताइए कि आपके पास सीट क्या, सीट तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर यहाँ कोई बंदा बैठा है टिकट के बगैर यहाँ से निकल ले। उसने फिर हमारी डरती कांपती शक्लें देखी, उसने कहा यही दोनों है कंजर पक्का, मेरा टिकट क्या दोबारा स्लीपर में, इसका जनरल में, जब उठो अभी क्या क्या चला, उसने ऐसे करके कहा, और भाई साहब हम सब डर गए, और हम लोग जो है हमने कहा चलो यार अभी के लिए थोड़ी देर चले जाते हैं, फिर आ जाएंगे। लेकिन उस मोटे को ना ज्यादा इंटरेस्ट था, हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने क्या किया, वो जो है भाई साहब उसने करना शुरू कर दिया, भाई जासूसी की, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पीछे पीछे घूम रहा है हमारे, हम जिस सीट पे जाते वो उस सीट पे आ जाता था, और मेरे तो उसे हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ गया। ईमा को वो तब भी नोटिस नहीं कर रहा था, बहन का नाम ले दिया, कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन को तब भी नोटिस नहीं कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उसको ना ऐसे गिरा करके बिठा दिया था सबने, फिर खैर कोई बात नहीं। एक पॉइंट ऐसा आया कि हम ना भागे, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप सीट जाके क्लेम नहीं करो तो सीट किसी और को भेज देता है टीटी। तो हमने जाकर हमने स्लीपर की तो क्लेम कर लिया, मैं कम से कम स्लीपर की तो हम पे अवेलेबल है, वो जाकर तो क्लेम कर लिया। हम वहाँ पे पहुँच गए, हमने कहा चलो क्लेम कर लिया, हम वहाँ पे वापस आए, हम आराम से बैठ गए, हम सो रहे थे, और थोड़ी देर में ना पता लगता कुछ मुझसे जिस सीट पे मैं सोई थी वहाँ पे कुछ लोग आ गए, उन्होंने मुझे हटा के धक्का देके निकाल दिया, धक्का दिया और हटा दिया वहाँ से कुछ। तो कुछ मेरे दोस्त ने कहा कि तुम मेरी सीट पे आ जा, हम दोनों अब एडजस्ट कर लेंगे और मुन्नी को यहाँ बैठा देते हैं। मैंने कहा चल मुन्नी को यहाँ बैठा दे, क्या जा रहा है ना, मुन्नी को बैठा ले, मैं क्या ही जा रहा है, बैठा दे। मुन्नी बैठ गई, मैं वहाँ जाके बस 5 मिनट का मैंने नैप लिया था, और वो चारों टीटी हमारी जिस बोगी में मैं सो रही थी, उन्होंने डिस्कशन के लिए वो इकट्ठे हुए थे, कौन लोग हैं जो बगैर टिकट के हैं इस बोगी में, और वो इकट्ठे हुए ढूंढना शुरू किया। इन लोगों ने मुझे छुपा दिया चादर के नीचे, ठीक है। आप ना चटपटा बंदी की चादर सफेद और मुझे छुपा दिया, फ्लैट कर दिया मुझे बिल्कुल, और मुझ पर जो है हाथ रख के बैठ गए मेरे दोनों दोस्त, ठीक है, कि दिख ना जाए सब कहीं से। कोई बात नहीं, मैं तो बजाई अगली ही बोगी में मेरी छोटी बहन पकड़ी गई, उससे पूछा टिकट का है, असल मेरा टिकट ना आगे वाली बोगी में है, और मेरी जो जूनियर उसने कहा था ना कि जब टिकट पूछो तो मेरी बोगी का नंबर बता देना, वो मेरा पूछेगा मैं किसी और को बता दूंगी। उसने बोगी का सीट नंबर ही गलत बता दिया, और वहां पे मेरी बहन पकड़ी गई, आंखों में से आंसू आ गए थे उस टाइम पे तो। और मेरे पास कॉल आती है कि मुझे ना पकड़ लिया है, और मुझे ना ऐसे कह रहे हैं कि टिकट दिखाओ ना, और मैंने कहा ओह फक, ये तो ज्यादा हो गया भाई, ये ज्यादा कर दिया, ज्यादा बदतमीजी हो गई है ना। तो मैं उठी, मैं कहा गुजू भाई भाग भाई, तू जल्दी से जाके देख क्या हुआ है। अब वहाँ पे हम सब पहुँच गए, मेरे 2 जूनियर्स, मैं, गुल्लू एंड वो वाला कजिन है ना, वो वाला
जो बोला था टिकट के लिए वो भी पहुंच गया, सब पहुंच गया कि सर ऐसा थोड़ी होता है अगर हमारे पास। अब ना उसने ज़्यादा बदतमीजी करना शुरू कर दी, तो फिर मेरे पास दोबारा कुछ नहीं था, तो आ भाई यहाँ पे ज़्यादा ही हो रहा है भाई। हम आ गए थे, मैं चल के आई, मैं चलती भी आ रही हूँ, ठीक है, उसी बोगी में जिसमें उसकी टिकट लगी थी, मैं उसकी अगली वाली बोगी में थी। मतलब ऐसा था कि बीच में उसकी बोगी थी, इधर की तरफ स्लीपर थी और इधर की तरफ मेरे दोस्त का सीट था। और मैं ना चलती भी आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि भाई वो जो है बदतमीजी कर रहा है, मेरी जो जूनियर है ना, और वो और मेरी बहन के साथ वो बदतमीजी कर रहा है लेजिट, ठीक है, ऐसे एकदम मुंह पे चढ़ चढ़ के और हाथ मार मार के बात कर रहा है। मैं देखा, मैं पहले तो मैंने स्टार्टिंग में देखी तो नॉर्मल लड़ाई वड़ाई चल रही थी, मैं पीछे होकर ना बाथरूम में छोड़ के मैं कहीं की लड़ाई खत्म हो तो मैं आगे जाऊं लड़ाई करने के लिए अगले वाले टीटी से। मुझे लगा कि अगले वाले टीटी से लड़ाई इससे तो हुई नहीं है, पर असल जो मामला इसने फैलाया था ना वो इसी टीटी ने फैलाया था। यही टीटी तो जैसे जिद करती, क्योंकि उनके में ना बहुत होता है, नॉर्थ साउथ बहुत करते हैं वो लोग। मैं नॉर्थ की हूँ, वो लोग साउथ के हैं, अंडरस्टैंडेबल था, कोई बात नहीं। हमने कहा, फिर उसके बाद में मैंने जब देखा कि ज्यादा बदतमीजी हुई है तो मैं निकल के भाई, मैंने कहा एक सेकंड दूर खड़ो, दूर के खड़ा। एक तो इतना मोटा, उसका चेहरा इतना मोटा, वो गेंडा, ठीक है, और मैं इतनी पतली नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ फिर भी, लेकिन मेरी जूनियर भी मोटी है, हम दो मोटे नहीं हटा पा रहे थे उसे, ठीक है। और हमने उसको, मैंने फिर उसके बाद वो ऐसे मेरी बहन पे चले जा रहा था, हाथ मार रहा था, मैंने उसे कोनी से ऐसे करके दूर करा कि जरा आराम से बात करो, तुम ना हैरेसमेंट कर रहे हो और ये वो। मैंने समझा, अब मैं लॉयर हूँ यार प्रोफेशन से, मुझे बोलना पड़ा कि भाई तुम हैरेसमेंट कर रहे हो, और तुमने मेरा हैरेसमेंट किया है, तुमने मुझे मेंटली हैरेस किया। मैं कहा आपने तो भावना बदल दी भाई, काहे बदली है इतनी ज्यादा। और फिर इस बात कि तुमने मेरा मेंटल हैरेसमेंट किया, तुमने मुझे मेरी ड्यूटी करते वक्त मुझे इंटरप्ट किया है, तुम आराम से जाके कहीं बैठ नहीं रही हो। फिर मुझे फिर वो दोबारा से हाथ मार के बात कर रहा था, उसने मेरे भी एक हाथ मार दिया। फिर मैं जो कान में मेरी सुनी बोलती कि ऐसे ऐसे ना आपकी जो छोटी बहन है ना उसका ना ऐसे सूसू निकल गया। मैं को व्हाट मेरे दिमाग के लेंटर गिर जाते हैं जब ये सब चीजें होती हैं, और मेरा दिमाग खत्म, मेरा दिमाग एकदम भस्म हो गया कि ओ फक ये क्या। फिर मैंने ऐसे कि ये नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी हो जाता है, ये ज्यादा हो गया भाई, मतलब इसका मतलब बदतमीज ज्यादा की। ऐसे तो है कमजोरी की बहन, मतलब मैंने कहा इतनी बदतमीज, इतनी तो नहीं हजम हो पा रही है ना किसी से। फिर उसके बाद हम इमेजिन करिए कि क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने उसे एक और धक्का दिया, मैंने कहा डू यू इवन रियलाइज व्हाट यू हैव डन, यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट यू हैव डन। मैं आई टेल यू व्हाट यू गाइस हैव डन टू मी, एंड ऑल दिस बोलने लगा, ठीक है, चिल्ला इधर आ, और बहुत बदतमीजी, एकदम पता नहीं नंगा हो गया वो आदमी, पागल हो गया नंगा होकर के। और फिर उसके बाद बाकी डिटेल्स जाके उसने हमें मिला दिया। बाकी डिटेल मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आपका टिकट, मैंने कहा ये मेरा टिकट है, ये जनरल टिकट है और ये रहे टिकट्स, ठीक है। मैंने कहा आप पहले चीज उसका सूस निकल गया, ठीक है, उसके बाद उसे कपड़े चेंज नहीं करने दे, वो कपड़े चेंज करने जाएगी दूसरी बोगी में, आप कपड़े भी चेंज नहीं करने दे रहे हो उसे कि नहीं आप कपड़े चेंज करने चली जाओ, कोई बात नहीं। और वो वाला जो टीटी है बदतमीजी करता है वो उसी बोगी में रह गया, बाकी मतलब हम देखने के लिए कि हमारे किसी दोस्तों में से कोई और तो नहीं बैठा है इल्लीगली, कोई नहीं था, हम ही दो लड़कियां थी, और लड़कियां थी यार हम, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, हम जो है वहाँ पे गए, क्या कहते हैं, मतलब जो ये बंदा था ये वाला टीटी, उसने कहा नहीं आप हमारे साथ आओ, मैं आपको कराता हूँ, मैं बात कराता हूँ, कपड़े चेंज कर लो, एटलीस्ट ये तो ठीक नहीं है, कपड़े तो चेंज हो ही जाने चाहिए। तो मैंने कहा हाँ सर कपड़े चेंज कराओ। फिर उसके बाद हम ऐसे ना जो स्लीपर वाली बोगी थी उससे उछल करके उसकी बोगी में आ गए, जो वो जलील वाला टीटी था, ठीक है। हम उसकी बोगी में आए एंड ही वाज लाइक अरे डॉटर मेरे साथ बहुत बदतमीज, और वो उससे लड़ने लग गया, ठीक है, उसने उसको उकसा दिया। अब ऑब्वियसली जब दो मल्लू मिलते हैं तो नॉर्थ वाले का भला तो होना ही नहीं है ना। वो बोलते हैं कि नहीं आपका टिकट, अब पहले वो अपग्रेड करने को रेडी हो गया कि मैं थर्ड एसी में आपका टिकट अपग्रेड कर रहा हूँ, कहते नहीं आपका टिकट अपग्रेड नहीं हो पाएगा। मैं उसकी शक्ल देखी हूँ करके, मैंने कहा क्यों, मैं कहा सर अभी तो आप कह रहे थे कि अपग्रेड हो जाएगा, आप कह रहे हो आप, मैंने कहा सर एक टिकट अपग्रेड कर दो, एक टिकट अपग्रेड कर दो। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा भाई, मैंने कहा सॉरी जो मामला सुलझ जाए तो सुलझ जाए। मैंने मोटे वाले को मैंने कहा सॉरी सर आप प्लीज इतना हाइपर मत हो, लेकिन प्रॉब्लम जेन्युइन है, आप एटलीस्ट जो कपड़े चेंज करने हैं स्लीपर में जाके करो, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। मैं उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा मनोज कहीं के कुत्ते कमीने, और जितनी मुझे आती थी ना अपने दिल में गालियां, मैंने दिल में ही बकी हैं उसे, ठीक है। मैंने कहा सर आपको ना बिल्कुल वो नहीं है, तमीज नहीं है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करी, मैंने कहा भाई मेरे को बता मैं क्या करूं, उसके पापा रेलवे में, मैंने उनको कॉल करी, उनको कॉल नहीं लगा क्योंकि ट्रेन में कभी कॉल ही नहीं लगती। उसको लगा कि मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ पुलिस में, तो वो जो है कहने लगा अब तो तुम कंप्लेन करो, तुम करके दिखाओ, मेरा नाम है समीर टी, और मैं जो क्या कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना, तुम मुझे कंप्लेन करके दिखाओ, और ये है और वो है। वो बदतमीजी करके चला गया और उस पर टिकट पे उसने साइन कर दिया, ठीक है, सिग्नेचर करके गया है वो मेरे टिकट पे, स्लीपर के टिकट पे, मेरे स्लीपर के और उसके जनरल के टिकट पे। लेकिन नहीं आई मैं यहाँ पे, हम जाके वहाँ पे बैठ गए और हमारा बहुत मूड खराब, सब लोग मतलब मेरी जो बहन थी वो बहुत ज्यादा रोई जा रही, और भाई साहब हमारा दिमाग खराब हो गया। एंड मिनिमम 10 मिनट्स बाद ही वेंट डाउन, उतर गया कुत्ते का पिल्ला, उतर गया ट्रेन से। हमने पूरे टाइम रहता ना, ये चटपटापन पूरे टाइम होता, अब उतर गया। अब हम सब लोग ना बहुत डर गए, हमने कहा भाई इतना तो बदतमीजी बहुत ज्यादा
वहीं जाके रहो और कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या कर सकते हैं ना। बट वो लोग मेरे ऊपर चेक करने आते रहे पूरे टाइम, है ना, बेचारे खाना लेके आ रहे हैं, कोई कुछ करके आ रहे हैं। तो मतलब इट वाज द वर्स्ट जर्नी ऑफ माय लाइफ आई हैव हैड। एंड आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ the people who are working in railways right now, I request the railway authority to take really strict action over that person. Samir T, his name was, and if I remember, I can give you the details of the railways and everything else.